गणपति जी गणेश नू मनाइए सारे कम रास होणगे। हर कम नालों पहला ही ते आइए सारे कम रास होणगे। गणपति जी गणेश नू ते आइए सारे कम रास होणगे। गौरा माता मान है गणपत, गौरा माता मान है गणपत, शिव जी दा वरदान है गणपत, शिव जी दा वरदान है गणपत। पहला लड्डूआं दा भोग लवाइए सारे कम रास होणगे। गणपति जी गणेश नू ते आइए सारे कम रास होणगे। गणपत वर्गा देव न दूजा, गणपत वर्गा देव न दूजा, सब तो पहले हुंदी पूजा, सब तो पहले हुंदी पूजा। गजमुख जी गुण सारे गाइए सारे कम रास होणगे। गणपति जी गणेश नू मनाइए सारे कम रास होणगे। चमका मारे सोना वैसे, चमका मारे सोना वैसे, कुंडला वाले काले कैसे, कुंडला वाले काले कैसे। तूड़ मत्थे नाल चरना दिलाइए सारे कम रास होणगे। गणपति जी गणेश नू मनाइए सारे कम रास होणगे। गणपति जी गणेश नू मनाइए सारे कम रास होणगे। ध्यान बोलो मूर्ति पूजा गुरुर्पदम गुरुर्वैकम सदा सत्यम सत्यम देव निरंजनम। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। अपने अपने श्री गुरु महाराज की जय। अब गणपति जी के चरणों में ध्यान लगाओ। जो भी हम कार्य करते हैं पहले हम श्री गणपति जी महाराज की वंदना करते हैं, उसका स्तोत्र करते हैं और उसका पूजन करते हैं। बोलिए गजानन भगवान की जय। ओम श्री गजानन बहुत गणादि सेवितम कपित जम्बो फलचारो वक्षणम ओम महासुत शोक विनाशकार कर्म नमामि विघ्नेश्वर पाद पंचम गौरी पुत्र गणेश काटो क्लेश रिद्धि सिद्धि के दाता बल बुद्धि के दाता अंधन के दाता। बोलिए श्री गजानन भगवान की जय। ओम श्री गणपते नमः। ओम श्री गणपते नमो नमः। ओम श्री गणपते नमो नमः।
परमन सुन के सहजा सुन के लखन रंजन आलक की गुरु ज्योत रंजन जागी ज्योत ने भया उजाला रोम रोम से सुना पसीना सोचो। आप भगवान शिव के चरणों में ध्यान लगाओ। ध्यान मूल मूर्ति पूजा गुरु पदम गुरु वैकम सदा सतम सतम देव निरंजन। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। श्री गौर जैसा दाता नहीं बिकतन वानहार लज्जा भक्तों की रखना गुरु बालन के सवार। हरिओम कर्पूर गौरव कर्णावतारम संसार सारम भुजविंदारम सदा वसंतम हत्याल वंदे भवन भवानी सैतम नमामि। मंदारे माला कलिकाल काये गिरवाल माला जय दिगंबराय तस्मै नकाराय च नमो शिवाय। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। मन की भावना पूरी करना, कुटुंब परिवार में सुख रखना, लक्ष्मी का वास करना, तिल फल फूल वर्तर दक्षिणा आदि भगवान शिव को अर्पण करते हैं। महादेव जी की भेंट स्वीकार करना। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। देखो बेटा भगवान शिव के आप तो बैठे। आपका नाम क्या है? श्री उषा रानी जी जिस भावना से भोले बाबा का पूजन करवाया, मन की भावना पूरी करना, कुटुंब परिवार में सुख रखना, लक्ष्मी का वास करना, तीन फल फूल वस्त्र दक्षिणा आदि महादेव जी को अर्पण करते हैं। महादेव जी की भेंट स्वीकार करना। बोल शिव शंकर भगवान की जय। धन के भंडारे भरपूर रखना। जिस भावना से महादेव जी के चरणों में अरदास करवाते भगवान शिव की भेंट स्वीकार करना। बोल शिव शंकर भगवान की जय। तुम्हारा नाम? संजीव अमर। जिस भावना से भोले बाबा का पूजन करवाते, मन की भावना पूरी करना, कुटुंब परिवार में सुख रखना, लक्ष्मी का वास करना, तिल फूल वस्त्र दक्षिणा आदि महादेव जी को अर्पण करते हैं। महादेव जी की भेंट। श्री रानी जिस भावना से महादेव जी का पूजन करवाया, मन की भावना पूरी करना, कुटुंब परिवार में सुख रखना, लक्ष्मी का वास करना, तिल फूल वस्त्र दक्षिणा आदि महादेव जी को अर्पण करते हैं। भगवान शिव की भेंट स्वीकार करना। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। तो आप सभी खड़े हो जाओ। भगवान भोले बाबा की आरती करवाएंगे, उसके बाद फिर कथा। निर्मल का भाज मंगल पूत मेरा मन जीव है
अपने अपने श्री गुरु महाराज की जय। जाग पिया जोता वाली माता वाली सदाई जय। जयकारा वीर बजरंग हर हर महादेव। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आओ गणराजा, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आओ गणराजा, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। की 108वीं शादी का जन्म सुनाया जाएगा और फिर साथी फिर लावे भाई। आप लोगों ने श्रद्धा भावना से भगवान शिव की जयकारे की आवाज लगानी है। जहां तक जयकारे की आवाज जाएगी भूमि का पवित्र आत्मा साफ और देवी देवते का वास
राक्षस भाग जाएंगे, देवता आ जाएंगे। बोलो मापी महादेव की। आवाज कम है क्या? बात खाना नहीं खाया भाई? जोर से आवाज लगाओ, बाबा को पता चले। बोल शंकर भगवान की जय। जैसे आज यहाँ सत्संग बैठी है, ऐसे ही देवी देवता बैठे हुए थे। सभी देवी देवता आप अपने भक्तों की महिमा प्रशंसा करते हैं। यहाँ से कथा शुरू हो चुकी है। उस सभा के अंदर भगवान शिव और नारद मुनि बैठे हुए थे। भगवान शंकर चुपचाप बैठे सबकी सुन रहे थे। सभी देवता आप अपने मुंह से प्रशंसा कर रहे थे। राजा हरिचंद्र मोतज राजा हुए, धन्नाचंद हुए, मीरा माई हुई। ऐसे ऐसे भक्तों की अपने मुख से प्रहलाद भगत हुए जैसे प्रशंसा करते हैं। नारद मुनि खड़े होकर भगवान शिव के पास में जाते हैं, कहते हैं गुरुजी सभी आप अपने देवताओं की प्रशंसा करते हैं, भक्तों की, आपका कोई भक्त नहीं है मृतलोक के अंदर? भगवान शिव कहता बेटा यहीं की बात को यहीं पर छोड़ो, क्या लेना देना? कहता नहीं आपका भी कोई भगत होगा इस मृतलोक के अंदर महाराज। भगवान शिव कहता है वैसे जितना ये मृतलोक है सब मेरे भक्तों का ही है, मगर स्वार्थी ज्यादा है, बगैर स्वार्थी कम। वो कैसे कि 5 मेरे पे चल के गड़ुए चढ़ाएंगे और 10 मेरे से वरदान मांगेंगे। बगैर मांगने वाला कोई है। नारद मुनि कहता है जो बगैर मांगने वाला है मैं उसके दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान शिव कहते हैं कि राजा हिमाचल नगर सनैनी शहर का रहने वाला 80 साल का राजा 70 साल की रानी और मेरे प्रिय भगत हैं। अब नारद मुनि वहां से बीना उठाते हैं, नगर सनैनी शहर के अंदर ध्यान लगाते हैं, राजा हिमाचल की परीक्षा लेने के लिए जाते हैं। बोल शंकर भगवान की, बोल साचे दरबार की। हाँ शाबाश जय बोल। करते हुए कहा नगर सनैनी शहर के अंदर पहुंच जाते हैं। नगर सनैनी शहर जाकर के राजा हिमाचल के द्वारे अर्ज लगा देते हैं। राजा हिमाचल रानी मेनका नारद मुनि को महलों में जाते हैं और कुशा का आसन दे देते हैं। ये सबको तिलक लगाते हैं। शाबाश। कुशा का आसन दे देते हैं जहां पे नारद मुनि बैठ जाते हैं। आपका राज्य सदा के लिए अटल रहे, आपके पुत्र पुत्री चिरंजीव रहे, आपका रहते दुनिया तक नाम चले। राजा हिमाचल के घर में न कोई लड़का न कोई लड़की थी। नारद मुनि से कहते हैं गुरुजी जो आपने मेरे को वचन दिए हैं ये आपके वचन झूठे जाएंगे, आने वाले समय में कौन मानेगा? क्यों कि जिस मंदिर में कोई पुजारी नहीं होता वो मंदिर शमशान के बराबर होता है। जिस घर में बच्चा नहीं होता वो घर भी एक शमशान के बराबर होता है। 80 साल की अवस्था मेरी, 70 रहने की है। मेरे घर में न कोई लड़का है न कोई लड़की है। ये राजपाट धन दौलत किसके सारे हट रह सकता है? महाराज मेरे को आशीर्वाद देते हो, एक कन्या का आशीर्वाद देते हो। मेरे घर में एक कन्या जन्म ले, मैं उसकी शादी में ये राजपाट धन दौलत सब दे करके कहीं जंगल में जाके तपस्या करूंगा, अपना आगे का रास्ता साफ करूंगा। बोल शंकर भगवान की, बोल साचे दरबार की। मेरी सुन ले भोलेनाथ हे दीनाथ तेरा डमरू बाजे पर्वत में शिव शंकर भोलेनाथ तेरा डमरू बाजे पर्वत में। ओ शिव शंकर भोलेनाथ हे दीनाथ तेरा डमरू बाजे पर्वत में। बाबा तेरे डमरू की महिमा न्यारी, तेरे डमरू की महिमा न्यारी, तेरे डमरू की महिमा न्यारी, तेरे डमरू की महिमा न्यारी। सब भक्तों के मन को भारी, सब भक्तों के मन को भारी। अरे भक्तों के भगवान भगवान तेरा डमरू बाजे पर्वत में। शिव शंकर भोलेनाथ हे दीनाथ तेरा डमरू बाजे पर्वत में। बाबा शीश नाग का हार बनाया, शीश नाग का हार बनाया। अरे शीश नाग का हार बनाया।
अरे मेरे माँ विष्णु तेरे गुण गावे, मेरे माँ विष्णु तेरे गुण गावे, मेरे माँ विष्णु तेरे गुण गावे, मेरे माँ विष्णु तेरे गुण गावे। भारत भारत बिना बजावे, भारत भारत बिना बजावे, हो रे मंगल चारे, कमरो बात पर्वत शिव शंकर भोलेनाथ, ये नाथ तेरा कमरो बात पर्वत राम कृष्ण बाबा तेरे गुण गावे, राम कृष्ण बाबा तेरे गुण गावे, सब कवियों को शीश झुकावे, सब कवियों को शीश झुकावे, बोले कर तूने बेड़ा पार तेरा डमरू बाज पर्वत शिव शंकर भोलेनाथ, ये नाथ तेरा डमरू बाज पर्वत। मैं राजा हिमाचल को एक कन्या का वचन दे के आया हूँ गुरुजी। आप अपने वेद शास्त्र के अंदर देखो, उसके भाग में संतान है नहीं है। ब्रह्मा जी ने देखा, 4 वेद 6 शास्त्र 18 प्राण खोल के देखे, जंत्री पत्री घूम देखी बाबे ने, उसके भाग में कोई संतान नहीं लिखी हुई। लिखे लेख मेटे त्रिपुरारी, ऐसे हैं भोले भंडारी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप भगवान शिव के पास जाओ, वहां पर माता पार्वती के 107 जन्म हो चुके हैं और 108वां जन्म अभी बकाया है। और भगवान शंकर सदा के लिए अमर, न मरते न जन्मते, गर्भ जू से निराले रहते हैं। उन्होंने पार्वती को मरने जूने के अंदर लगाया हुआ, बेटा आप जाके पार्वती को समझाओ, अभी 1 जन्म बकाया है उसका, आपका कार्य सफल हो जाएगा। बोल शंकर भगवान की, बोल साचे दरबार की। आप पंडित जी नारद मुनि उठा के बिना भजन करते हुए कैलाश पर्वत का ध्यान रखते हैं भोलेनाथ के द्वारे। कैसे लगन शिव से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन शिव से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, 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 लगन शिव से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन शिव से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। के शिव की सावली सूरत, गले में मुंडों की माला, शिव की सावली सूरत, गले में मुंडों की माला, उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, ये मेरे अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन शिव का तो कर प्यारे, ये मौका फिर न आएगा। ये नंद शिव की सवारी है, साथ में गोरा प्यारी है, ये नंद की सवारी है, साथ में गोरा प्यारी है, ये नंद शिव की सवारी है, साथ में गोरा प्यारी है, शिवानंद की सवारी है, साथ में गोरा प्यारी है, और जग सारा बना बैठे, तो होगा देखा जाएगा, और जग सारा बना बैठे, तो होगा देखा जाएगा, लगन शिव से लगा बैठे, तो होगा देखा जाएगा। शिव कैलाश वासी है, वो योगी सन्यासी है, शिव कैलाश वासी है, वो योगी सन्यासी है, वो पर्वत पर जा बैठे, तो होगा देखा जाएगा, वो पर्वत पर जा बैठे, तो होगा
गम कहलाते हैं। वो शिव की महिमा गाते हैं, वो शिव जन गम कहलाते हैं। निगाहों में बसा बैठे जो होगा देखा जाएगा, निगाहों में बसा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन सिख से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। बोलिए शंकर भगवान की। इतने आ जाते हैं, पार्वती को मिलते हैं। पार्वती कहती है कि आओ गुरुजी, आज हमारे गिरगियों के द्वारे कैसा ना हुआ। नारद मुनि कहता है बेटा आज मेरे को थोड़ा दुख है, मैं अपना दुख सुनाने के लिए आया हूँ। ये बताओ भगवान शिव कहाँ पर है। पार्वती कहती है आए तो अभी आए, ना आए तो 12 साल भी ना आए। वो तो सुर समाधि लगा लेते हैं, जो आपको दुख है वो मेरे को बतलाइए। नारद मुनि कहता है बेटा जो इंसान खुद दुखी होता है वो दूसरे के दुख कभी दूर नहीं कर सकता। पार्वती कहती है गुरुजी मैं 3 लोक के नाथ की हरदंगनी हूँ, मेरे को जिस चीज की जरूरत पड़ती है मांगने से पहले यहाँ बैठे मिल जाती है, मैं बिल्कुल सुखी हूँ। नारद मुनि कहता नहीं आप तो मेरे से बढ़ के दुखी हो। वो कैसे कि भगवान शंकर सदा के लिए अमर, न मरते न जन्मते, गर्भ मुझे निराले रहते हैं। इनको बार बार नरक कुंड में जाना बाहर आना, इनके 107 जन्म हो चुके हैं। पार्वती उस नारद मुनि समझाता है बेटा तेरे 107 जन्म हो चुके हैं, तुमने अपने शरीर को अभी तक अमर नहीं करवाया भगवान शिव से, आप तो मेरे से बढ़ के दुखी हो। पार्वती कहती है उसके पास क्या चीज है जिसके खाने पीने रखने से शरीर अमर हो जाता है। नारद मुनि कहता है बेटा उसके पास एक अमर कथा है, जो भी प्राणी जीव जंतु सुन ले वो गर्भ से निराला हो जाता है। बोल शंकर भगवान की। अब वो आपको कथा नहीं सुनाएंगे भगवान शिव ऐसे, आप पहले भगवान शिव से 3 वचन लेना, 3 वचनों में आगे कथा सुनाएंगे। जो भंगे पहले तैयार करके रखे हैं इनको डोल दे, जोड़े में पानी डाल, महाकाली और उधार कुंडी में अफसोस फैला दो। बोल शंकर भगवान की। नारद मुनि इतनी बातें पार्वती को समझा के चले जाते हैं। भगवान शंकर समझ जाते हैं वहीं बैठे हुए। भगवान शिव ने देखा कुटी पे पार्वती नजर नहीं आई। पार्वती को भगवान शिव आवाज लगाते हैं ओ मां, पार्वती नहीं बोली। सती, तो भी पार्वती नहीं बोली। तो तीसरी आवाज में भगवान शिव पार्वती के 107 नाम उच्चारण करते हैं। चंडका प्रचंडका काली कपाली भद्र काली शोभे चोले वाले ज्वाला। पार्वती अंदर से आवाज लगाती है कि महाराज आप मेरे को सताओगे, मैं आपको श्राप लगा दूंगी, आप मौनी हो जाओगे, आपकी जुबान नहीं हिलेगी। भगवान शिव कहता है पार्वती तुमने जो मांगना है मांग सकती है, मगर ये छल, ये कपट, ये क्रिया चरित्र किस लिए किया है ये बतलाओ। आज यहाँ कौन आए थे। पार्वती कहती है गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या निर्तरिया कोड़ी। कहती है यहाँ मेरे गुरु नारद मुनि जी आए थे, उन्होंने मेरे को रास्ता बतलाया है कि गुरु जी जो आप अमर कथा जानते हैं आप मेरे को अमर कथा सुनाइए। नहीं आपका रास्ता ये और मेरा रास्ता ये। पार्वती हट कर लेती है, ये हट होती है। बाबे ने देखा धर के ध्यान, सतयुग को जाना, त्रेता को आना, युग बदलने वाला था। कहते हैं पार्वती तेरा ये चोला दागी हो चुका है, तेरे को इस चोले में अमर कथा नहीं सुनाएंगे, तेरे को और जन्म धारना पड़ेगा, फिर मैं तेरे को प्रणा के ले आऊंगा, अमरनाथ में तेरे को अमर कथा सुनाऊंगा। बोल शंकर भगवान की। अब भगवान शंकर माता पार्वती को लेके बैल के सवार होके चल पड़ते हैं। कहा त्रेता युग आ जाता घूमते घूमते। त्रेता युग में राम लक्ष्मण सीता को वनवास मिल जाता है, उनकी सीता हरण हो चुकी हुई होती है। उसी जंगल में भगवान शिव पार्वती को लेके चले जाते हैं। आमने सामने राम और लक्ष्मण भगवान शिव के मिलाप हो जाते हैं। हाथ जोड़ के राम लक्ष्मण भगवान शिव को प्रणाम करते हैं और भगवान शिव उनको प्रणाम करते हैं। पार्वती देख के हैरान हो जाती है, कहती है महाराज ये पता नहीं भील है, डाकू है, लुटेरे हैं, कंधे पे के तिरक मान लगे हुए हैं, पीतम्बर जी के वस्त्र हैं, आप इनसे डरते हुए इनको नमस्कार करते हो,
आप कहते हो मैं तीन लोक का मालिक हूँ। भगवान शिव कहता है पार्वती ये मेरी ही कला है और मैं इनकी कला हूँ। जो बड़े रामचंद्र जी हैं ये विष्णु भगवान के अवतार हैं। जो छोटे लक्ष्मण जी हैं ये मेरे शीशनाग के अवतार हैं। ये मेरी ही कला है। भगवान शिव से पार्वती कहती है ये कलाधारी भगवान होते हुए जंगलों में क्यों भटक रहे हैं? कहते हैं जब जब धरती में भार पड़ता है तो किसी न किसी को अवतार लेना पड़ता है। ये भक्तों का बिलपाल करते हैं, राक्षसों का श्रृंगारी की ड्यूटी है। इनकी सीता को कोई राक्षस उठा के ले गया है, उसकी खोज में चले हुए हैं। पार्वती कहती है मैं नहीं मानती ये असली भगवान नकली है, मैं इनकी परीक्षा लेना चाहती हूँ महाराज। अब भगवान शिव कहते हैं पार्वती अगर आप किसी की परीक्षा लोगे लेने की बजाय कुछ दे के आना पड़ेगा। अब भगवान शिव को छोड़ करके जिस रास्ते से राम लक्ष्मण को जाना उसी रास्ते में पार्वती सीता बन के बैठ जाती है। और साचे दरबार की अब राम लक्ष्मण घूमते फिरते हुए माता पार्वती के पास में आ जाते हैं और क्या पूछते हैं उससे क्या बतलाती है। दो ही बच्चे हे तन है पूछे श्री भगवान जंगल में कन्या कैसे बैठी। पूछे श्री भगवान जंगल में कन्या कैसे बैठी। पूछे सियापति राम जंगल में कन्या कैसे बैठी। पूछे सियापति राम जंगल में कन्या कैसे बैठी। सियापति राम रामचंद्र है पति हमारे योद्धा पूरी है। सच्चे करो बयान शिव शंकर है पति तुम्हारे सेवक है। श्री राम जंगल में कन्या कैसे बैठी। श्री भगवान जंगल में कन्या कैसे बैठी। अब माता पार्वती को दो ही बच्चे पहचान लेते हैं। कहते हैं माता आप भगवान शिव को छोड़ करके इस जंगल में अकेली बैठी हो, आपको यहाँ कोई शेर चीता भालू खा जाएगा। आप भगवान शिव की शरण में जाइए, इस बात का दंड आपको अवश्य ही मिलेगा। अब पार्वती शर्मिंदी होकर चलती है, भगवान शिव के पास जाती है। भगवान शिव पार्वती को सामने बिठा देते हैं। पार्वती कहती है मेरे को बांध में लीजिए महाराज। कहते हैं नहीं, तुमने सीता का रूप धारण किया है, सीता जगत की माता है, तुम मेरे माता के समान हो, स्त्री के लायक नहीं हो, मैं तेरे को बांध में नहीं ले सकता। पार्वती कहती है मेरे को अभी यहीं पर भस्म कीजिए और कहीं जन्म रखिए। उसी समय भगवान शंकर पार्वती का शीश उतार देते हैं और माला में डाल देते हैं। 108 दाने की माला पार्वती के मुंडों की तैयार हो जाती है। 108वां जन्म पार्वती का कहाँ हुआ? 80 साल का बूढ़ा राजा, 70 साल की रानी, जहां नारद मुनि आशीर्वाद दे गए वहां माता पार्वती जन्म लेती है। बोल शंकर भगवान की मम्मी डैडी दी अरदास रफीले सिद्धना के पास बाबा पूरी करना जिला दी पीठ पंजाबा में जिला तो बुले तो सुधावे बाबा दत्ता टपाया में जिला दे बुए ना तो बजावे अपने चलने दावे नाती हो जाए बल्ले बल्ले नाती हो जाए बल्ले बल्ले नाती घड़िया नोवा चले पर दे दे परान पापे दी अरदास मम्मी दी घड़ी बलोरो चले चेले दी अरदास एसपी तंगड़ी दी अरदास तंगड़ी साहब दी अरदास कुड़िया दी अरदास पलक देवी रानी दी अरदास मलकिन
गुड़िया दी अरदास बाबा पूर बाबू राधे काके दी अरदास राधे काके दी अरदास राधे पापे दी अरदास राधे पापे दी अरदास राधे मम्मी दी अरदास राधे मम्मी दी अरदास वीर जितना में पार जितना दे पास बाबा कारोबार सलामी बाबा कारोबार बनावे राधे पीर के कुंडालामी बाबा पीर के बंदाला में राधो खुले दर्शन खामी बाबा खुले दर्शन खावे राधी हो जाए बल्ले बल्ले हो जा बल्ले बल्ले राधी BMW चले पिया बड़बड़ो चले पर दे दे परान हे कर वाले वाले दे दे बरान हे डबरो वाले तेरे बड़े रबिये शादी के बापे का भोग लगाने डबरो वाले का भोग लगाने माता रानी दी अरदास माता रानी दी अरदास राधे बच्चा दी अरदास राधे बच्चों दी अरदास बाबा पूरी करना याद बाबा पूरी करना आज राधे पीर के पंडाला में बाबा पीर के बंदाला में राधो खुले दर्शन खामी बाबा खुले दर्शन खावे पर दे दे परान हे वाले 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 जोर से बोलो क्या नाम है तुम्हारा गंगाराम क्या नाम है कोई गंगाराम बोलो गंगाराम हाँ गंगाराम इधर आ जाओ आपको असली पंडित बनाएंगे अभी आप नकली हो इधर आ जाओ छोटी देना बाबा इधर ये लो छोटा ऐसे बोलो सारी सत्संग को पंडित जी की तरफ से राम राम जी सारी सत्संग को बोलो सारी सत्संग और केवल लड्डू गोपाल जी रूस गए क्या ये लड्डू गोपाल है ये पक्का ब्राह्मण है बह जा खीर खान को बुलावांगे तेरे नोम दे दे आजा भाई आजा हाँ ये बोल देगा ये आ गया कृष्ण काला ये पंडित जी आओ जी आपका क्या नाम है जी आयुष आयुष पयूष नहीं होते नाम आपका नाम रख दिया गंगाराम क्या नाम गंगाराम गंगाराम अच्छा पंडित जी आप अपनी जंतरी पत्री लेके आए हो हैं ठीक है पंडित इसका नाम गंगाराम नहीं गंगाराम अच्छा पंडित जी जंतरी पत्री लेके आए हैं आप अपनी जंतरी पत्री में देखो 3 दिन का बच्चा कोई काम कर सकता है कोई काम नहीं करता ध्यान लगा और 3 दिन का बच्चा कोई काम करता है नहीं दूध पींदा दूध रोंदा भी है हाँ जी और सुसु करता है फिर कहता कोई कम नहीं करता पंडित जी ने बतलाया कि राजा आप घर में ऐसी शक्तिशाली कन्या ने जन्म लिया है आप तेरे कुल को उतारे तेरा 4 युग के अंदर नाम रोशन करने वाली कन्या ने आपके घर में जन्म लिया है औरों के घर में पुत्रों की बधाई राजा हिमाचल के कन्या की बधाई राजा हिमाचल कन्या की बधाई में शहर में बैंड बाजे बजवा देता है मिठाइयां बनवा देता है अन्नदान वस्त्रदान चांदी दान सोना दान करता है उधर से सात से ली पार्वती की महलों में बधाई लेने के लिए आ जाती है राजा हिमाचल के द्वारे पंडित जी आपको बधाई मांगनी आती है हाँ मांगनी आती है बोलो आती है अब पार्वती की सहेलियां नाले पंडित जी बधाई मंगल वास्ते आंदा भाई पार्वती के जन्म की चोरी कर लो ऐसे शाबाश ठीक कर ले बाबूजी से शुरू कर घर से ओ राजा जी दे दो बधाई गोरा के जन्म की राजा जी दे दो बधाई गोरा के जन्म की राजा जी दे दो बधाई गोरा के जन्म की गोरा जी दे दो शाबाश गोरा के जन्म की ये के बधाई में पायल गड़वाऊंगी 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 पायल पहन
जन्म की गोरा के लगन की, गोरा के जन्म की, गोरा के लगन की, राजा जी ने जो बनाए, गोरा के जन्म की, राजा जी ने जो बनाए, गोरा के जन्म के, मैं बनवाऊंगी, बनाई मैं कांटे बनाऊंगी, कांटे पहन के मैं तेरे घर आऊंगी, कांटे पहन कर तेरे घर आऊंगी, अरे कांटे की दे जो बनाए, वो टपके सब यार क्या बात राजा जी ने जो बनाए, गोरा के जन्म के, बोलिए शंकर भगवान की, बोल साचे दरबार की। अब माता पार्वती दिना से महीने, महीने से साल सानी हो जाती है। माता पार्वती बैठ जाओ पंडित, थक जाओगे। एक साल की एक ओंकार ज्योति स्वरूप का ध्यान रखती है। 2 साल की चंदा सूर्य की पूजा करती है। 3 लोग की खबर घर बैठे अपनी मम्मी को बतलाती है। चारों वेद बिरमा जी के मुंह जुबानी बांधती है माता पार्वती। 5 तत्व का पूजन करती है। 6ठे नारायण को मानती है। 7 ऋषि को मानती है। 8 सागरों को मानती है। 9 नाथों का भजन करती है पार्वती। 10 अवतारों को मानती है और 11 रुद्र का पूजन पार्वती करती है श्रावण के महीने में। या तो लंकापति राजा रावण ने किया है 11 रुद्र पूजन, या माता पार्वती ने किया, और किसी ने नहीं किया अभी तक। सवेरे 4 बजे उठ के गंगा किनारे स्नान ध्यान करती है। बालूरेत के 101 शिवलिंग, 101 नंदीगण, 101 शीश नाग बनाती है। कच्ची लस्सी के गड़ुए चढ़ाती है। बेल पत्र की पूजा चढ़ाती है। दूध दही शहद मक्खन से भोग लगाती है और चलते समय जल प्रवाह कर जाती है। 1.25 महीने तक माता पार्वती पूजा पाठ विधि पूरा करती है। अब दिना से महीने, महीने से साल शानी हो जाती है। राजा रानी गल्ला करते हैं कि अपनी पार्वती शानी हो चुकी है। अब टाटा बाय बाय रह गया, टाटा बाय बाय रह गया, वो जानते हैं, राम राम गढ़ जानते हैं। पर जी राजा हिमाचल कहता है हमारी अवस्था वृद्ध हो चुकी है और हमारी लड़की शानी हो चुकी है। अपन को कन्या की शादी करनी है। कन्या की शादी करने के कितने फल होते हैं पंडित जी? कन्या की शादी करने के कितने फल होते हैं? 4। कितने? 4। 4 फलों के नाम बतलाओ। इधर आजा। 4 फलों के नाम बतलाओ, बोलो। हाँ, सेब, सेब, केला, केला, अमरूद, मुंह में पानी आएगा साफ करने पड़ेगा। मैंने कन्या की शादी करने के फल पूछे, खाने का बड़ा लाड़ा होता है पंडित जी है, खाने वाले बतलाता है। कहते हैं पंडित जी ने बतलाया सतयुग, जिसको कहते हैं 4 फल। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग हैं। इनको फल बोला जाता है 4 युगों को। पहले पंडित जी ने बतलाया सतयुग के अंदर 5 साल की कन्या की शादी करते थे, जिसे कहते हैं कन्यादान। अपने हाथ से कन्या की शादी 5 साल की 1.25 मन मोती दान या 101 गौ दान अपने हाथ से कर दी। ऐसे अपने कन्या की शादी कर दी। इससे आगे पंडित ने बतलाया 7 साल की कन्या की शादी करो अपने हाथ से, 100 मन सोने का दान, 101 गौओं का दान, इतने पुण्यों का भागी होता है इंसान। इससे आगे 9 साल की कन्या की शादी करो अपने हाथ से, 100 मन चांदी का दान, 101 गौओं का दान। इससे आगे 11 साल की कन्या की शादी करो अपने हाथ से, 100 मन तांबा, कांसी, पीतल का दान, 101 गौओं का दान। राजा कहता है पंडित जी गरीबी अमीरी का जोड़ा है। अगर कोई गरीब 11 साल की कन्या की शादी न कर सके, इससे ऊपर कोई पुण्य है? इससे ऊपर पंडित जी ने बतलाया 13, 18, 20, 25, 30 साल की लड़की की शादी करो अपने हाथ से, न कोई पुण्य न कोई पाप, एक देगा बनना। राजा आपने वो लड़का चाहिए 7 साल का। कितने साल का? 7 साल। और 60 साल का बूढ़ा हो जाता है भाइया। 60 साल का नहीं, पूरी 5 साल दी है, मुंडा चाहिए 7 साल का। कितने साल का? 7 साल का। ठीक है। तेरे जैसा लेके आएगा, पापे जैसा? कैसा मुंडा लेके आएगा? हाँ ठीक है, तेरे जैसा। अब राजे की लड़की है, नाई ब्राह्मण रिश्ता करने की पर जाए, पापा जाए,
और खुशीराम ने भाई को बर्फी मंगाई और खा के उतने डमेंडा पाई। उसे फाट जमाना क्या है, लॉन्ग मैरिज, 6 महीने बाद तलाकनामा, ये डिस्को जमाना। पहले रिश्ता होता था पक्का, नाई ब्राह्मण रिश्ता करके आते थे, लड़का लड़की को मंजूर, माता पिता को मंजूर। बड़े जी ये क्या चीज है? खजूर। खजूर। देख ले भाई, तेरी इससे मुलाकात नहीं हुई कभी? हाँ। ये ऐसा ऐसा होता खजूर? इसका नाम है छुआरा। क्या है? क्या है? ओए फुआरा पूरा नहीं बोलना, फुआरा छुआरा। ओ ये किन्ने जाने किन्ने और देख जीएसटी लगी हुई है, ध्यान रख बड़ा अपना जी। ये पकड़ो, ये क्या है? फिर उत्थे खड़ा है छुआरा। क्या है? हाँ, ये पकड़ो इस हाथ में ऐसे, 1 रुपया 1 छुआरा, ऐसे करो। मना जाए जेब में डाल ले, जेब में सारा सामान जेब में डालो और आगे बढ़ना है। उठो उठाओ, देख बंगाला देखा कोठी परवार फिरे चुगली काट ले, कोठी परवार फिरे चुगली काट ले, बेर करेगा काका देख लो, कोठी परवार फिरे काबली और कंधार फिरे में, काबली और कंधार फिरे में, काबली और कंधार फिरे में। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ बेटे, आओ आओ, काका देख काबली और कंधार फिरे में। वो पाया 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 बन के बम 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 लहरी में आ रहे वासो बम बजा। इधर देव बाबा इधर आओ, इधर आओ, घोरतले से पूजा गोवे, घोरतले से पूजा गोवे, बम 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 लहरी में, बम 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 लहरी में, लहरी लहर करेगा। घोरतले से पूजा गोवे, घोरतले से पूजा गोवे, घोरतले से पूजा गोवे, पूजा गोवे, भेद करेगा, भेद करेगा। छोटी सी लाटो पार्वती को चलो छोटी सी लाटो पार्वती भोले की पूजा करती है, छोटी सी लाटो पार्वती भोले की पूजा करती है। ओ गंगा यमुना जाती है, सुबह नीर वहाँ से जाती है। ओ गंगा यमुना जाती है, सुबह नीर वहाँ से जाती है। भोले पे रोज चढ़ाती है, भोले की पूजा करती है, भोले पे रोज चढ़ाती है, भोले की पूजा करती है। रोज रोज चढ़ाती है, भोले की पूजा करती है, भोले पे रोज चढ़ाती है, भोले की पूजा करती है। वो हाथ पे
भगवान की, बोल साचे दरबार की। अब पंडित जी ढाका देख बंगाला, नौकोठी, मरवाड़, काबुल, कंधार, कच्छ, गुजरात, रोम, श्याम सारा भर आते हैं। 2.5 लाख पंजाब। दादाजी दादाजी आप कहाँ गए थे? आप कहाँ गए थे? बोलो मैं गया सी मैं गया सी तेरे लिए मुंडा देखने। तेरे लिए मुंडा हाँ जोर से देखने। बोल। और गुंडा नहीं मुंडा। हाँ कहना मैंने कितने नहीं मिला। अपने प्योदे घर कन्याकुमारी हो, एक भगवान शिव का मंदिर बनवा, उसमें बैठ के पूजा पाठ कर। माता पार्वती कहती है कि दादा ये सज्जू का जमाना है। ले ये हाथ ऐसे करो, ऐसे ऐसे हिलने दो। ओ कन खोल के सुन ले फिर माँ, कन खोल के सुन ले फिर माँ, कन खोल के सुन ले फिर माँ, कन खोल के सुन ले फिर माँ। ऐसा जमाना ऐसा कोई अक्कल खोटी पुरान वाला है। लावे बड़े पुत्र लावे दुनिया में दुनिया में दुनिया में बढ़ते बेमाना, दुनिया में पिता से पहले पुत्र, पिता से पहले पुत्र ही क्रिया पिता, पुत्र ही क्रिया पिता। एक धर्म को जाति पर पहला बर्तन लगा, देश कौम हो जाकर कड़ाई मास मदरा पान का हार, बुद्धि विष हो जाए, बुद्धि विष कन्या बेच पिता ले खावे, कन्या बेच पिता ले खावे। ओ चौकड़ी लागे बैठ जा, कन्या बेच पिता ले खावे। बड़े बड़े मैदान झूठे पिता नरक में ध्यान लगा के सुन ले। ऐसा जमाना लेकर मुकर जाए, लेकर मुकर जाए, लेकर मुकर जाए, लेकर मुकर जाए। सेठ साहूकार का घर गुड़म में रिश्ता, गुड़म में रिश्ता। क्या स्त्री पुरुष, क्या स्त्री अपने पति से प्यार। 18 साल की नानी, 18 साल की नानी, 20 साल बंदे, 20 साल बंदे, 1.25 हाथ का मर्द, कोने की टिकी बने, कोने की टिकी बने। ओ धरती में घर खोद रहेंगे, धरती में घर खोद रहेंगे। कांटे की छाया पर गए दुनिया के बंदे, कांटे तोल तोल पाए। हमारा कौन है ध्यान लगा कर सुन ले। ऐसा जमाना आखिरी जमाना, शासन होता पैया झगड़ा, ऐसा सुखदार छोटी तोबा छोटा, कमर में छोटे सुन लो बड़ी युक्ति हस्त भरे कन्या को बेच पिता ले खाएंगे, बड़े बड़े मकान को बात चलाएंगे। कन्या को कभी इधर बिठा दिया, कभी उधर बिठा दिया, उधर से पैसे लिए, उधर से पैसे लिए, ऐसा बिजनेस हो जाएगा। इस आगे कन्या को बेच पिता ले खाएंगे, बड़े बड़े मकान और पीपल काट के मकान बनाएंगे, तिड़ी से दरवाजा लगाएंगे, सातों कुड़ी नरक में जाएंगे। पीपल काटने का इतना दोष, 100 ब्राह्मण मारेगा दोष, जुग जुग त्यान आ जाएगी। इस आगे पार्टी कहती है लेके मुकर जाएंगे, दे करके मुकर जाएंगे, कुड़म में रिश्ता करके मुकर जाएंगे। प्याई स्त्री पुरुष छोड़ जाएगी, अपने पति से पैर लगाएगी, बेपुरुषों के संग चलेगी, उसके नास्तिक औलाद पैदा हो जाएगी। ना हिंदू ना मुसलमान, 2 दिन से निराला। उसकी क्या पहचान? जल में थूकेगा, बैठी गौ के लात लगाएगा, माता पिता को चंडाल बताएगा, साधु ब्राह्मण का मान सम्मान घटाएगा, असली नास्तिक वर्ण शंकर वही कहलाएगा। ये उसकी पहचान मिलेगी। इस आगे माता पार्वती कहती है कि दादा बिरमा के घर बकरी होगी, मुसलमान के घर में गौ कंपला। ऋषि लोग दर्शन को आएंगे, दर्शन की पूजा कर जाएगी, तीर्थ की महिमा कर जाएगी, गंगा जमुना लोपना हो जाएंगी। लोग की हरिद्वार जाएंगे, अपने शरीर को रेती लगाएंगे और वापिस आ जाएंगे, जल नहीं मिलेगा वहां, जल खत्म हो जाएंगे। इससे आगे माता पार्वती कहती है दादा 5 साल की कन्या होगी, 7 साल की घर पर मंगेगी, 9 साल की ब्याह करवाएगी, 11-12 साल की पुत्र खिलाएगी, 14 साल की बांध, 18 साल की नानी,
कुल 20 साल बंदे की उम्र रह जाएगी आने वाले समय में। 1.25 हाथ का मर्द बनेगा, 1.25 हाथ की जनानी। धरती में घर खोद करेंगे जैसे चूहे रहते हैं, ऐसे अंडरग्राउंड बंदे रहेंगे। पुड़िया के बंदे अन्न बिकेंगे, कांटे तुल दल पानी बिकेगा। बंदे को बंदा खाएगा, 12 को में दीवा बढ़ेगा, कोई बंदा नजर पड़ेगा। बहुत मरेंगे अभिमान के बीच में। किसी को माया का अभिमान हो जाएगा, किसी को पुत्र का, किसी को सूरत का, और सर में पराई हो जाएगा जो के बीच में। तो बोटी नून को डबड़ा सोटा उठाएगी, कमर में सोटे 2 करके लगाएगी। या सुन लो कलयुग की वाणी, सस बरहनु आधा पानी, कदे नहीं है कथा पुरानी। इतनी बातें माता पार्वती पंडित जी को सुनाती है। तो पंडित जी कहता बेटा तुम अपने पति को भी जानती हो, जब इतनी बातें जानती हो तो तुम अपने पति को जानती हो, मेरे को अपने पति का नाम पता बतलाइए, बाप का रिश्ता अवश्य लगा के आऊंगा। पार्वती कहती है दादा जो स्त्री अपने पति का नाम लेती है उसकी आयु में घाटा, घर में कलेश, धन में हानि होती है। जो मेरे पति हैं और रहते हैं बड़े क्लास में, उसके शरीर में 7 निशानी विराजती हैं। और आजकल की जो माइया है, इस जमाने की डिस्को माइया जड़ी है ये बाबूजी, वो 65 बारी बाबूजी का नाम लेती हैं, तब जाके खाना हजम होता है। रिंकू टिंकू सोनू मोनू पानी की बाल्टी लाओ, परोठी मिलेगी, छोले भटूरे रेडी दिखाओ जाके थान सिंह चौक पे भाई। आजकल का ये जमाना है। अब माता पार्वती पंडित जी समझाती है, पंडित जी खड़े हो जाओ, तू हाँ बह जा बहन जी, अभी थक जाएगी, इधर आओ। शिव जी को जानते हो, कहाँ पर है? हिमालय से यहाँ ले आओ मोहल्ले में यार, यहाँ बड़ी लोड है उसकी। अपन इतने लुधियाने में अब शिवरात्रि आ गई ना, इधर भी आया हुआ, शहर में भी आ गया हो, और गेड़ा लांदा पाया हूँ, तुम आज मंडी गया आने वाला है इधर थोड़ी देर में, ठीक है ना? तू जानता शिव जी नु कितना का हैगा, कितना का हैगा, दिखता इधर किधर हैगा? आ जा इधर आ जा, देख आपको बतलाता हूँ निशानी जो माता पार्वती ने बतलाई थी। कहती है मैं पति का नाम नहीं लेती, तेरे को उसकी निशानी बतला देती हूँ। और रहता है बड़े क्लास में। कहाँ रहता है? देख मैं कहता हूँ बड़े क्लास में, ये कहता बड़े गिलास में। ऐसे नहीं, बड़े क्लास में। ये देखो ये जटा में क्या है? गंगा। क्या है? गंगा। और ये क्या है? क्या है? चांद। चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा। और ये क्या है? केड़ी? पीछे वाली? आगे वाली? ये कानों में क्या है? बाली जनानी है ये। कुंडल। क्या है? कुंडल। हाँ कुंडल। और भाई तो कितने गया? ये क्या है? शिवलिंग। ये है नंदी। ये बाबे की टाटा सुमो गड्डी उससे मिलेगी, ठीक है ना? ध्यान रखना। क्या बात। और ये क्या पहना बाबे ने? ये गले में सांप बड़ा पहना है, बड़े भुकारे मारता है। पार्वती कहती है जो मेरे पति है ना, कभी शेर, कभी चीता, कभी भालू, कभी हाथी के नहीं आना, रिश्ता पक्का करके आना है, ठीक है ना? आपके सामने बड़े बड़े सांप आएंगे, आप डरोगे तो नहीं? डरता नहीं? मैं होनी ट्राई कर पार्वती छोटा फड़ ले, दर्शन करा देता हूँ, ठीक है ना? थैले के अंदर ही ऐसे कर लो, हाथ दोए कर लो, छोड़ नहीं देना, ठीक है ना? भाग जाएगा। आजा भाई, ये देख है इसके अंदर सांप हैगा? है? निकाल दूं? रबड़ वाला नहीं है? देख ये बड़े डरता पहले ही है। वाह जी वाह, रबड़ वाला है। दान दे दंदी मार के फिर कहेगा बाबा असली है, फिर भज्जा नहीं जाएगा तू, छड़ दे बाबा। बह जा भाई बह जा। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਮੈਂ सांप ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ हूं बह जा। छोटी लो
अब पार्टियां भेजा हुआ पंडित दोबारा कहाँ जाता है रिश्ता करने के लिए क्लासपुर में। पाइया बन जा पाइया सिंडोन हाँ हम तुरा के बनना है तेरा बड़ा बड़े तुरा के बनना है तेरा पहली पौड़ी कंकर पत्थर दूसरी पौड़ी भांग भी दिया दूसरी पौड़ी तीसरी पौड़ी अरे काली मिर्चा के पास खड़े मैं काली मिर्चा के चौथी पौड़ी आज पूरा परिवार पंचमी पौड़ी माया रूपी निके काके दी अरदास चिराग काके दी अरदास गंगाराम दी अरदास माया रूपी खेल एक सपने मुझे सपना माया पुकारा रास्ता बदल गया तेरा बोलिए शंकर भगवान की बोल साचे दरबार की आवाज। पापा नजर आवे या नंदी नजर आवे ऑटोमेटिक ज्योति लग जाती है आरती पूजा होने लग जाती है। पंडित जी के मन में विचार आया कि इसके द्वारा कोई भजन कोई तपस्या करो तब आपको दर्शन होंगे। पहाड़ों में से कुशा पहाड़ी पंडित जी ने रस्सा बनाया, रस्सा बना के पीपल में पागे पैर बंद के ऊपर सिर नीचे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर देते हैं। 12 महीने गुजर जाते हैं, मिट्टी में मिट्टी मिल जाती है, पंडित जी की टूट के रस्सी गिर जाते हैं। भगवान शिव का सिंहासन ऐसे हिलने लग जाता है। भगवान शिव नंदीगण को बुलाते हैं, कहते बेटा नंदीगण ऐसा कौन तपस्वी आया है जिसने कैलाश को हिलाया है। नंदीगण कहता गुरुजी जो पंडित जी आपकी कुटुंबाई करने के लिए आया था, आपका रिश्ता करने के लिए आया था, उन्होंने आपके द्वारा शरीर त्याग दिया, आपके द्वारा हत्या होगी महाराज। बाबा कहता बेटे तुमने बड़े जुल्म कर डाले, क्यों? इसको जो कुछ लेना था दे के विदा कर देना था, ये अपने द्वारा शरीर त्याग किया, अब इसको सर्जित करना पड़ेगा। भगवान शंकर ने धीरे धीरे पंडित जी के शरीर की सारी मिट्टी उतार दी पाई, मिट्टी उतार करके हड्डियों का पिंजरा जोड़ करके और भोलेनाथ ने मैं आमीलाल का छिट्टा दिया और पंडित जी को बोलो आपका रिश्ता करने के लिए आए हैं, आपका रिश्ता कराने के लिए आए हैं। बूटी मिलेगी रोटे के पास, बूटी मिलेगी रोटी के पास। हाँ बोलो आपकी कुटुंबाई करने के लिए आए हैं, आपकी बुढ़वाई करने आए हैं। क्या बोला बापे जो खास होता भांग होटे वाला 17.5 किलो का छोटा बापे का कहना कितने साल की कुड़ी है 5 साल 5 साल की। बाबा कहना मेरी अवस्था हजारों साल की, कितने साल की? हजारों साल की। कुड़ी 5 साल की, मुंडा 1000 साल का। जोड़ी मिलती है तेनू भंग पी है और डोडे खाए भुक्की खाई है। बाबे ने उठा छोटा ऊंचा बच्चा कर अपने 50 ऊंचा बच्चा उम्र कौन सी उम्र कौन सी गांधी लौट को मेरी जवानी अपने पानी जवानी उम्र कौन सी नक चना जाती झगड़ा जाती उम्र कौन से गांधी लौट को कोई ऊंचा बगीचा श्री गोरनाथ
हुक्मराज खीर खंड का अनगढ़ बिछुए पाए न मांगे पूरी पूरी में राजा भेज रानी का भेजा गोरा भेज तेरे कोले आया और तेरी गुणमाई करने के लिए आया हूँ। सूर्या नाम पार्थी का भगवान शंकर कहते हैं बेटा नंदीगण ये रिश्ता लेना ही पड़ेगा। नंदीगण कहता बाबा खेती करो फटाफट तेनू बंग उठ के पिलाएगी मैनू पट्ठे पाएगी पार्टी आएगी सेवा करेगी। बाबा रिश्ता ले लेंदा भाई भोलानाथ किथे सुहारा और समान किथे है तेरे को दिया था इधर आ जा बाबे के सामने खड़ा हो जा ऐसे बोलो गोरा दा छुआरा लो बाबा जी मैनू विद्या दो बाबा जी देव बाबा जी नाले दो पंडतानी दो बाबा जी पंडितानी दो नहीं पंडतानी महंगा दो रख देते बाबे बोले वो शंकर भगवान की वो इधर और की कर पट्टे खाने उससे जाके बच्चा चल जाए लग गया पर मेरा भोग लगवा ये बात अब गुरमाई हो जाती है भोलेनाथ की। सभी देवी देवता लेकर के दान दक्षिणा बधाई चले जाते हैं। पर जो शाम का बेला हो गया न बाबा नजर आवे न नंदी नजर आवे। ओहो पंडित जी कहता बाबा मैनू दान दक्षिणा दो मैं अपने देश को जाऊंगा। बाबे ने उठा छोटा भांग होटने वाला कहना मैं तेन पहले कहना सी पंडित जी मेरी कुड़ी से कख नहीं है अपने घर की माया बदलाऊं तेरे को चाहिए तो अभी मंगा देता हूँ। कहना बाबा ले जो आपका लहरी नाग मैंने भी खाए मेरी पंडितानी को भी आंडी गुआंढिया को सताएगा मैं कुछ नहीं देना रास्ता दस मेरे घर में खड़ा जाता है। पंडित जी हो गए उदास चल पड़े। नंदीगण कहना गुरु जी ये तेरे दरवाजे खाली जाएगा इसको देने वाले में फिर कौन रहेगा। जब होते हैं ध्यान तो कर देते हैं निहाल। पंडित जी पे ध्यान हो गए भोलेनाथ दक्षिणा देते हैं। भोलेनाथ केड़ी दक्षिणा भर के 3 मुट्ठी स्वादित होने से पढ़ के मंत्र पंडित जी की झोली में डाल देते हैं। आओ पंडित जी इधर आपको झोली आएगी। पहली मुट्ठी में उत्तराखंड का राज दूसरी मुट्ठी में वेद चार की पूजा और तीसरी मुट्ठी में ये 3 लोग की माया जाओ मन के देवदान खबर करो राजा बेटा फिर आ जाना फिर आ जाना देवदान खबर करो राजा शोभा करो शोभा करो हाँ मेरे पड़ता हाँ मेरे पड़ता आगे सिद्धि आगे सिद्धि पहली कोठड़ी तुम्हें खप्पर बहुत पड़े तुम्हें खप्पर बहुत पड़े दूसरी कोठड़ी जल पीवन तुम्बा जल पीवन तुम्बाले राम भजन की माला कुंडी ताल है सोता कुंडी ताल है आग धरन चिंता ले जा बड़ा दान दे बड़ा दान दे निकल गया पर पले दिखना स्वाप आई यहाँ गिरूंगा बाबा शराब दे देगा घर ले जाऊंगा पंतानी खोटी और सोचन खबर देवेगी। राजे दी कुड़ी दी कुड़माई करके आया और दिशना में सुहा लेके आया पंडित जी विचार लगांदा हरिद्वार पहुंच जाता है। हरिद्वार जाके पंडित जी ने स्नान ध्यान किया गीता गात्री के जाप जपे तो ब्रह्म दे जाता है याद कर लेता है सुहा को। कहना जल का और सुहा का मेल है इस बाबे की सुहा नू इस गंगा में डाल देते हैं। उन्हें पंडित जी ने सुहा समझ के गंगा में झाड़ दिया। शिव की सुहा खाली ना जावे उसी सुहा से हीरा पन्ना पुखराज नीलम मोती जगमग जगमग जग जाती गंगा के बीच में ज्योति। उसी सुहा से
9 करोड़ लाल पैदा हो जाते हैं गंगा के बीच में। पंडित जी ने पीछे मुड़ के देखा, समेत कपड़े गंगा में छाल लगाई। माया से मिटता है, माया कभी आगे कभी पीछे उसके हाथ में नहीं आई। उसी दिन से ये माया किसी के पास नहीं टिकती, उसी दिन से आने जानी माया हो जाती है। बाबे ने हरिद्वार हरि की पौड़ी में आसमान से सोना बरसने लग जाता है। कहता पंडित जी जितनी माया उठानी उठा ले जाओ, अपनी पणतनियां गहना गढ़वाओ, सदा भर दरवाजा लगाओ, ये तेरे जीवन में माया मुकड़े में नहीं आएगी। पंडित जी ने ताई मंडी पंड बंद के सिर के उत्तर रख ली पाई और गुब्बा गुब्बा चल पड़ता है। बाबा कहता है पंडित जी तुम्हारे शहर का क्या नाम है, कौन दिन है, कौन बार है, कौन तिथि है, किस दिन मैंने कहां पर ब्याने के लिए आना है, वो चिट्ठी पत्र हमको दीजिए। आता फगुन दिन 14 जो शिवरात्रि आती है, ये जो आएगी शिवरात्रि, उस शिवरात्रि को आपको ब्याने के लिए आना है। राजा राम लक्ष्मण को लाना, सख्त भरत गुनगाते लाना, खूब ठाट दमक से ब्याने के लिए आना, मेरे को दोष राजा नहीं देवे। अब पंडित जी को भगवान शिव विदा कर देते हैं और भगवान शंकर कैलाश में पहुंच जाते हैं। पंडित जी के बरकी बाता कितरंग सोना मुंडा पार्वती को ब्याने के लिए आएगा, कितरंग राजा का तका लड़का ब्याने के लिए आएगा। पंडित जी ने बतलाया भाई ना तो राजा रुमासे ना वो राजों का भाई, ब्रह्मा का भाई, विष्णु का भाई। पंडित जी कहता मैंने सदाशिव की तेरी गुड़माई और मेरे को हीरे लाल मोतियों की निशाना पाई। राजा मन में खुशी हो जाता है कि अपनी पार्टी को ब्याने के लिए कोई राजा का लड़का तकड़ा ब्याने के लिए आएगा। आप पढ़े पंडित जी को हीरे लाल मोती दीक्षाएं मिले हैं। पहले ऐसे विचार लगा लेते थे लोग की बच्चे घर में कितने दाने हैं। अब राजा ने विचार लगाया कि अपने तो 1 साल पहले बरात की स्वागत की तैयारी शुरू कर देते हैं। राजा हिमाचल ने 12-12 किलोमीटर के अंदर बन कटवा देते हैं, बाग लगवा देते हैं, अनार कचनार का बूटा लगवा देते हैं, आड़ू आम संतरा लीची ऐसे ऐसे बूटे बाग लगवा देता है राजा बरात के लिए। बड़े बड़े टेंट लगवा देता है बरात के स्वागत के लिए। 365 हलवाई अपने महलों में बुलाता है राजा हिमाचल। मशहूर हलवाई जो थे सारे देश में, ऐसे ऐसे हलवाई जैसे नाथ हलवाई, खुशीराम हलवाई, पन्नूलाल पकौड़ों वाला, ऐसे ऐसे हलवाई अपने महलों में बुलाता है। धीरे धीरे पकवान उतारता है, 365 कोठा मिठाई का भर के तैयार करवाता है बरात के स्वागत के लिए। कुछ नहीं उन्हें खिला रहना बाबा ने। शाबाश बोल शंकर भगवान की। अब इधर से नंदी करने बापे जी टाटा सबको गड्डी आई है जड़ी ये दे ये रूस जानना है। बोलो गुरुजी मैंने आपकी बरात में नहीं जाना। हाँ जोर से, ओए बाप की नहीं आपकी। मैंने आपकी बरात में नहीं जाना। हाँ बोलो बेटा आपने मेरी बरात में क्यों नहीं जाना? मेरी बरात में क्यों नहीं जाना? ओ बरात में नहीं बरात में। कहता है पंडित जी आपने कितने सोना हार श्रृंगार बनाया, आप कितने सोने लाड़े बन गए। बोलो आप कितने सोने लाड़े बन गए। आप कितने सोने लाड़े बन गए। आप कितने सोने लाड़े बन गए। मेरा कोई हार श्रृंगार नहीं किया। मेरा कोई हार श्रृंगार नहीं किया। मैं एमी रुनमुल खलोता हूँ। हाँ कहना मैं भी एमी खोता हुआ। बोलो मेरे को सिंगारो। मेरे को सिंगारो। मैं आपकी बरात में चलूंगा। मैं आपकी बरात में चलूंगा। भगवान शिव कहता बेटे तू ही मेरा संगी साथी है, तू ही मेरा बराती है, मैं तेरे को भी श्रृंगार देता हूँ। आपको सुनानी ऐसे हाथ रख के कुब्बा हो जा, कुब्बा हो जा नाच की
भगता कहता बाबा हम आपकी बरात में चलूंगा। भगवान शंकर होकर के बैल के सवार माता पार्वती को ब्याने के लिए पहुंच गए राजा हिमाचल के द्वार। बाबा जी छाल मार के उत्ते बह जा और नंदीगढ़ पीछे बैठूंगा मैं और फिर बैठेगी पार्वती। ठीक है ना, ध्यान लगा ले पट्टे पुट्ठे खा के। बाबू जी बिठाओ इसके ऊपर, बिठाओ बिठाओ इसके ऊपर। हाँ और रहन देने धोवा करता तू, रहन देने हैं ऊपर बैठना इनू फिर बैठना मैनू पीछे। गिर जा कैसे, डंडा कैसे, छोटी ना छोटी ये छोटी ये तेरे लिए सुधारने ऐसे लगेगी यार। ठीक है ना, ये छोटी फड़ ले शाबाश। ये तो उत्ते पार रखना है, वो फड़ के रखी। नंदी बड़ा खराब है, कहते गिर के ध्यान रखना। हाँ देखो भगवान शंकर जैसे ब्रह्मा विष्णु ब्याने के लिए जाते हैं ना, ऐसे भगवान शंकर बैल पे गए थे बैठ करके। जैसे लोग की जाते घोड़ी पे, बाबा ऐसी बैल पे। अब खड़े हो गए गुड़िया कुछ नहीं खड़ा भाई भोलेनाथ की बेल बधाओ और इस बच्चे से आशीर्वाद पाओ। मिनट 2 मिनट के लिए दरबार में भगवान शंकर आएंगे। खड़े गुड़िया पहले आप बताओ बेल भोलेनाथ की पाई। ओ शिवनारे की बेल बधाओ, शिवनारे की बेल बधाओ, शिवनारे की बेल बधाओ, मां विष्णु बेल बधाओ, मां विष्णु बेल बधाओ, शिवनारे की बेल बधाओ, शिवनारे की बेल बधाओ, मां विष्णु बेल बधाओ, शिवनारे की बेल बधाओ, शिवनारे की बेल बधाओ। पुराण ज्ञान चले बहाने, पुराण ज्ञान चले बहाने, पुराण ज्ञान चले बहाने। के नाम बड़े बराती, के नाम बड़े बराती, के नाम बड़े बराती। शिवनारे की बेल बधाओ, शिवनारे की बेल बधाओ, शिवनारे की बेल बधाओ। पुराण
शंकर भगवान की, बोल साचे दरबार की। अब भगवान शंकर जाके संस्थानों में डेरा लगाते हैं। एक कुर्सी लाओ भाई, बाबे ने बिठाएंगे उस पे। बाबा कहना लड़कियों, तुम्हारे शहर में कितने राजे, कितनी रानी, कितनी जन्मी तुम्हारे गोरजा, कितने सदाशिव यहाँ जाने के लिए आएंगे। कहते हैं एक ही राजा, एक ही रानी, एक के जन्मी हमारे गोरजा, एक सदाशिव यहाँ ब्याने के लिए आएंगे। सुना सदाशिव का नाम तो भगवान शंकर हंसने लग जाते हैं। हंस के दिखाओ, जोरदार आवाज नहीं आई और जोर से नंदीगढ़ हंस के दिखा। देख नंदीगढ़ खुश होता है, पता क्या लगेगा ना कितना हंसते हैं। हाँ, अब बाबे की साड़ियां कहती हैं, बाबा तुझे क्यों हंसते हो? कहना भोलानाथ तो मेरा ही नाम है, मैं ही तुम्हारी गोरा को ब्याने के लिए आया। ये देखो मेरे हाथ कंगना, ये देखो मेरे पैर में रखड़ी, ये पढ़ लो ब्याह की चिट्ठी। तुम्हारा पंडित गंगाराम रिश्ता करके आया पर्वत में जाके, और दिन शिवरात्रि का आया बतला के, दिन के दिन ब्याने के लिए आया हूँ। खर्च करावन तुम्हारा कुछ नहीं आया, बंद दूर अपने घर से ले हरों सालदा ਇਹਦੇ ਨਾਲ होली भगवा खेलो, इसको मारो पीटो शहर से दबाओ, कोई सोना मुंडा पार्टी को ब्याने के लिए आएगा। पापा जी खड़े हो जाते, तेरी सालियां तेरे नाल होली भगवा खेडेंगी, तेनू बट्टे बजेंगे, कुशन बजेंगे, चूटियां बजेंगी। तुझे गुस्से तो नहीं होना? गुस्से तो नहीं होना? नहीं होना। बोलो जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, चाहे डांगा पै जाए, चाहे डंगा पै जाए, शादी करानी है। शादी करानी है। हाँ शादी करानी है भाई। हाँ हुण बाबे दी सालियां बह जाते, बाबे नाल होली भगवा खेलदी है। इदा खेलदी भाई, हो कोई सिद्धि कह कंकर मारे, कोई सिद्धि कह कंकर मारे, कोई सिद्धि कह कंकर मारे, कोई सिद्धि कह पत्थर, कोई शिवाजी चला मैं धरे, ना खेच कोई कान में धरे, कान खेच कोई हाथ में धरे, हाथ खेच कोई हाथ में धरे, करते करते के बाद में खेचो खेचो के बाद में खेचो खेचो के बाद में मारे थोड़ा सी कह जाता, मारे थोड़ा सी कह जाता, दूर खड़ा जो फैला दिया एक लड़की के बड़ा रे कम बात लहरी में। अरे जा खड़ो लहरी में, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, एक लड़की के नजर बड़ा रे पांग उठना बड़ा रे, पांग उठना बड़ा रे, दो चार छोटे नाचे मारे, 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 पांग लहरी में आप होले ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਲਾਵੇ ਹੁੰਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਖਿੱਚੇ ਖਿੱਚੇ ਫਿਰਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭੈਣੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਤੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਬੈਠਿਆ ਉਠਾ ਕੇ ਸੋਟਾ नंदीगढ़ के हमने चार सोटे लगाए। नंदीगढ़ ने गोबरी इतनी दूर मारी भगा के पाई। नंदीगढ़ गोवा करता फिरता है महल्ले से। नंदीगढ़ कहता बाबा जी छोटे मार मार के तेरी साड़ी रू। नंदीगढ़ कहता ले बड़ा बढ़िया साड़ियां वाला, यहाँ तो 7 कुड़ियां आई है, जदों तेरे लावे होंगे ना सारे शहर की माइया आएगी, जड़ी पुआ लगती है 2-4 कुछ भी पेलेगी आगे। मैंने अगे जाना, यही फैसला करो बाबा। कहना ठहर जा बैठ जा बेटा, होनी मैं तेरी गल नूं मनदा हूं। अब बाबे ने क्या काम किया, कुड़ियां आले दुआले बिठा ली भाई। आले दुआले बिठा करके कुड़ियां कहती है बाबा जी गोरा ने तुसी ब्याह वास्ते आए हो? बोलो हाँ जी। हाँ जी। कोई गोरा का कहना, कोई मंगलसूत्र, कोई हार, लत्ते कपड़े लेके आए हो? बोलो हाँ जी। हाँ जी। बोलो गुरुजी। गुरुजी। वो थैले में रखा सामान, वो थैले में रखा सामान इनको दिखलाओ गहना। इनको दिखाओगे? हाँ नंदीगढ़ कहना इन्हां नूं गहना दिखाओ। ये गहने की बड़ी भूखी कामनी हैगी, इन्हां नूं ऐसे सोटे लगाए मेरे को बदला उतार दो। बाबे ने कौन सा गहना दिखाया भाई? कुड़ियां नूं आले दुआले बिठा लिया। कहना कुड़ियों जो पार्वती का मंगलसूत्र है उसके अंदर मैंने हीरे लाल मोती जड़े हैं, तुम्हारा को चमकारा लग गया तुम आंधी कहानी हो जाओगी, तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं लेगा। ऐसे अपनी आंखों में दुपट्टे बदलो और थोड़ा थोड़ा देखती रहना। अब वो कुड़िया अपनी आंखों में दुपट्टे बदल लेती हैं। बाबे ने धीरे धीरे डब्बे का ढक्कन खोला भाई। उस डब्बे के अंदर क्या थे? 12 साल के भूखे पैसे ठुए,
बिच्छू, सांप, छोटा सब कोई बड़ा कर पा रहे हैं बाबा, खाली कर पा रहे हैं, ये खाली कर पा रहे हैं, ये खाली राजा कुंभ में शाबाश राजा तेरी शाबाश राजा तेरी कर फकरा के साड़ी भरा के लाई साड़ी गोर जा पंच साल के ओ बाबा के 4 साल का ओ बाबा के 4 साल का ओ बाबा के 4 साल का अंत मजाने कर मर जावे भोले भंडार बोलिए शंकर भगवान की जय। आवे ओ सालिया 25 शहर में जाती है राजा के पास के शाबाश राजा तेरी जात नु लड़ फकरा के लाई गोर जा। राजा गुस्से हो जाता है। राजा पंडित जी को कहता मेरे देश से देश निकाला ले जाओ। उस जोगी को अपनी बुआ भांजी ब्याओ, हम राजों को रानी बहुत हैं, आप यहाँ से निकल जाओ पंडित जी। पंडित जी हो गए उदास चल पड़ता है। सातवीं ड्यूटी पारती कहती है दादा आज मेरी शादी का दिन है, लावे होंगे कहाँ चले? कहते गोरा तेरा बताया मैं भर लाया, तेरे माता पिता के बड़ा काली है कि मैं नाराज हो जा बाबा और मैकअप करवा जाएंगे चंडीगढ़ से नहीं चलेगी। अच्छा ए पंगा हो गया। ए पारदी तू नहीं जाने दे नाल जाना नहीं जाना की गल तेरा सूट नहीं सिलवाया इसने नहीं सिलवाया कहने नहीं टॉप जींस नहीं और कहने टॉप जींस चाहिए भाई मंगा देगा बाबा तेरे वास्ते उठे मन जा लावे ले ले हो ठीक है ना बाबा उठे जाके बर्फ में चिट्टी हो जाएगी तेरे से भी सोनी हो जाएगी। जिथे प्रदूषण ज्यादा लुधियाने में ता करके काली है घबरा ना। उठे जाके बड़ा बड़ा भैड़ा बंदा भी सुंदर हो जाता पहाड़ों में क्यों उठे धूल मिट्टी है नहीं। हुण लावे ले ले अपनी पार्टी को केले कुले खुआ के उठे खजना गोली ने फड़ शाबाश किदे नाल होई है पार्टी के साथ ठीक है। ओ लावे होने लगे गोरा के लावे होने लगे गोरा के लगे गोरा के चलो गोरा के लावे होने लगे गोरा के पहला लावा पहला लावा ओ छती छती चला लावे होने लगे गोरा ओ लावे ओ पहला लावा और ठहर की गल भैन की पैंट पीली है हौली हौली चलती पई है इधर आ किन्ने लावे हो गए बाबा किन्ने लावे हो गए तीन गिनदा पे चाचा हाँ इधर आ। अब तीसरा लावा होता है तो भगवान शिव कहता है पार्वती मेरे बांग में आओ। कहती है मैं तेरे बांग में नहीं आना क्यों कि तुम 4 पुरुष हो मैं एक स्त्री हूँ। कहते 4 पुरुष कौन बतलाए कि प्रथम आप दूसरे मस्तक में चंद्रमा तीसरे गल में शीशनाग चौथे पैर में पद्म इनको उतारो मांगे आपके बावें अंग। पारदी 1 2 3 बोलेंगे जो पहले बैठ जाएगा वो जीत जाएगा ठीक है ना। इधर आ जा महाराजा भैन जी और तू इधर साइड में खुले खुले हो जाओ 1 2 3 बोलना कोई स्पीड के करना पे आप बहुत ही मिल गई बोल ऐनी तो भागा बहुत ही हमारे ध्यान रखना भाई ये बड़ा तेज है सीटी बड़ा चालू है पहले बह जाता है बात ही पहले वर्जिश करती पई है बैठना नहीं बैठना थोड़ा आगे हो जा। हाँ ये 1 2 3 कमली भंग पी है ज्यादा है ब्रेक से लाके बहन दिया थले थले बहुत शंकर भगवान की। अब भगवान शिव कहते हैं मेरे बांग में आओ। कहती है अभी भी तेरे बांग में नहीं आना क्यों कि तुम एक पुरुष हो हम 2 स्त्री हैं। दूसरी स्त्री कौन बतलाई कि कांच वाली गंगा प्यारी जटा धार करके शिव गंगा को निकाल लेते हैं। जम्बू द्वीप का संतनु राजा उसके संग में गंगा की शादी कर देते हैं। गंग भंग शिव के संग आजा बोल जा मेरे बावें अंग। कहती है अभी भी तेरे बावें नहीं आना क्यों कि तेरा धनादान मई पार्वती धनादान मई पार्वती अनबुल देव बलिदान सोन बलिदान जय 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 धनादान मई पार्वती धनादान मई पार्वती और अनगढ़
शंकर भगवान की जय। आप कर्णन इकट्ठा हो जाता है। पार्वती कहती है इस दान को लेखे लगाओ, किसी को दो, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। भगवान शंकर ब्रह्मा जी से कहते हैं लो ब्रह्मा मेरे वह का दान। ब्रह्मा जी इनकार कर देते हैं, कहते मैं आपका दान नहीं ले सकता, आपका दान कच्चे पारे के समान है। विष्णु से बोला लो ब्याह का दान। विष्णु कहता है मेरे क्षत्रिय पुत्र पाने वाली हो जाएगी, देने वाला जग में कोई नहीं रहेगा बाबा, मैं आपका दान नहीं ले सकता। पार्वती कहती है अपना पुरोहित पैदा करो। उसी समय भगवान शंकर अपने दाहिने अंग से जंगम को प्रकट कर लेते हैं, जो जंगम बैठे हैं। कहते हैं लो जंगम ब्याह का दान। जंगम कहता कोई निशानी को चिन्ह पात्र दो, आने वाले युग तक मैं आपका नाम रखता रहूंगा, आपके भक्तों से दान लेता रहूंगा। भगवान शंकर ये नाग और ये मुकुट जंगम को देता है। विष्णु भगवान ऊपर कलंगी लगाते हैं, माता पार्वती कर्ण फूल देती है। ब्रह्मा जी जनेऊ, नंदीगण ये टल्ली देता जंगम को। जंगम ने दान लिया इस टल्ली के बीच में। ब्रह्मा ने माना, विष्णु ने माना, शिव ने माना, क्रोध करके जा रहे जंगम तुम देवता 4 युग तक शिव सृजना, जो मेरा भगत होगा तेरे को मेरा रूप करके मानेगा। जो अपने माँ बाप को नहीं मानता उसका गिल्ला गुजारी गुस्सा नहीं करना। लेकर के दान जंगम कुरुक्षेत्र भूमि हरियाणा में आ जाता है। भगवान शंकर माता पार्वती को ब्याह करके अमरनाथ में ले जाते हैं। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, शाबाश। चलो एक चुन्नी फट ले बहन जी, उठते करके ऐसे। हाँ बाबा जी चलो चक्री कट के आओ। शिव शंकर ओ बा फट ले जी। शिव शंकर चले कैलाश बुनिया पढ़ ले उधर चलो उधर। वाला चले कैलाश दुनिया पढ़ने लगे। गोरा जी ने बीज दी हरी हरी मेहंदी। गोरा जी ने बीज दी हरी हरी मेहंदी। भोले बाबे ने बीज गई बाग दुनिया पढ़ने। चलो चलो वाला चले कैलाश दुनिया पढ़ने लगे। गोरा जी की उगे आई हरी हरी मेहंदी। राम से बाबे की उगे आई बाग दुनिया पढ़ने लगी। वाला चले कैलाश दुनिया पढ़ने लगे। गोरा जी ने तोड़ दी हरी हरी मेहंदी। गोरा जी ने तोड़ दी हरी हरी मेहंदी। बोले बाबे ने तोड़ ले बाग दुनिया पढ़ने लगी। वाला चले कैलाश दुनिया पढ़ने लगी। गोरा जी ने पीस ली हरी हरी मेहंदी। गोरा जी ने पीस ली हरी हरी मेहंदी। बोले बाबे ने तोड़ ली बाग दुनिया पढ़ने लगी। वाला चले कैलाश दुनिया पढ़ने लगी। गोरा जी ने रच गई लाल लाल मेहंदी। गोरा जी कहते आई लाल लाल मेहंदी। बोले बाबे ने चढ़ गई बाग। दुनिया पढ़ने लगी। वाला चले कैलाश दुनिया पढ़ने लगी। भोलेनाथ पार्वती को ब्याह के अमरनाथ में ले जाते हैं। जो ये अमरनाथ यात्रा आती है उस अमरनाथ में जाते हैं। पहले आता है बैल गांव। बैल गांव पे भगवान शंकर बैल को छोड़ देते हैं। आगे चंदनबाड़ी, वहां चंद्रमा को छोड़ देते हैं। शीशनाग पे शीशनाग को, बिच्छू टाप पे बिच्छू सर्प को छोड़ देते हैं। पस्तरणी में स्नान करते हैं और गुफा में जाके पार्वती को अमर कथा सुनाते हैं। सुनती सुनती सो जाती है। 6 महीने के बाद बातों का भी नाता है, सुस्ती पड़ जाती है, पार्वती सो जाती है। सुबह का अंडा गंदा, उसके अंदर जीव पैदा जाता है, कूड़े देने लग जाता है। भगवान शिव कथा संपूर्ण करके कहते हैं पार्वती तुमने कथा कहाँ तक सुनी कि हमारा 6 महीने। अब कूड़े कौन देता है कोई मालूम नहीं। भगवान शिव लेके त्रिशूल खड़े हो जाते हैं। उसके आसन के नीचे से और तोता बन के उड़ाने ले जाता है। आगे तोता, पीछे महादेव, कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिली। वेद व्यास के घरवाली कोठे ऊपर अपने केश उकारी, उस नारी को आयुवासी तोते ने बच्चे का रूप धारण करके किया उसके गर्भ में स्थान। शिवरात्रि को शिव से बैठना शायद उनको ढोल कल्याण मुझे गर्भ में चला जाता है। 6 महीने घटे, 6 महीने बधे, पूरे 9 महीने नहीं होने दिए। उसको श्राप दे देते हैं।
भगवान शंकर के बेटा इस कथा के सुनाने से कोई अमर नहीं होगा, ग्रह पड़े संकट सब कट जाएंगे। यहाँ से बाहर आओ। वहां से कौन पैदा हुए? सुखदेव मुनि, जिसको 4 वेद 6 शास्त्र 18 प्राण चलाए, उसी तोते से सुखदेव मुनि पैदा हुए। ये कथा यहाँ पर संपूर्ण हो जाती है। 109वां जन्म पार्थी का होगा, फिर पार्थी अमर होगी। अभी पार्थी अमर नहीं है। सभी खड़े हो जाओ और बधावा गाओ, नचो टप्पो खुशी मनाओ। पर नचो खड़े हो जाओ, आज बधावा, आज बधावा, आज बधावा, लेन बधावा सुन आए, लेन बधावा सुन आए, और की रमजान आए। हीरे गोली में दिखलाए
भाते मक्खन मिश्री जी भावे मक्खन मिश्री अन्ना भोग लगाए हरिओम नमो शिवाय हरिओम नमो शिवाय हरिओम नमो शिवाय दुर्योधन की मेवा त्यागी हरिओम नगर मेवा त्यागी आवनी फाल कर भागे आवले पार उत्तर भागे भोग बुजुर्ग करनाए हरिओम नमो शिवाय हरिओम नमो जो भाइयों भला बन जरूर नमो शिवाय साधु बनकर रावण मारा साधो बनकर राम पाया केस पकड़ के कंठ पिछाड़े देश पकड़ कर कंठ उठाए राज विभीषण पाए हरिओम नमो शिवाय हरिओम नमो शिवाय हरिओम नमो शिवाय दोस्ती दूसरों में गिरी ओम देव सोने गिरी आगे किशन करे ना तेरी आगे किसी करे ना तेरे तमाम चीज बनाए हरिओम नमो शिवाय हरिओम नमो शिवाय हरिओम नमो शिवाय हरे साधु बनकर रावण माया साधो बनकर रावण माया केस पकड़ के कंठ पिछाड़े देश पकड़ कर कंठ उठाए राज विभीषण पाए हरिओम नमो शिवाय हरिओम नमो शिवाय हरिओम नमो शिवाय सजोर ग्रह ने चल अंदर मैं को मार गिराए हरिओम नमो शिवाय हरिओम नमो शिवाय हरिओम नमो शिवाय हरे कस के पंथ सुनाए हरिओम नमो शिवाय और सभी पाप कर जाए हरिओम नमो शिवाय पापा को मांगे फल पाए हरिओम नमो शिवाय ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव जय हो। ओम लगे भोग प्रजा और शुद्ध करने के लिए लोग शुद्ध हो बाबू और नाथ गंगे हर नर्मदे हर जटा शंकरे हर नमो पार्वती पते हर हर महादेव हर हर महादेव ये जो